नाम सीमा हैदर, राष्ट्रीयता पाकिस्तानी, उम्र 27 साल, बच्चे 4, एजुकेशन सिर्फ 5वीं क्लास पास। फिर भी मीडिया के सामने इतने कॉन्फिडेंट होकर बोलना कि मानो कहीं से ट्रेनिंग लेकर आई हो। नोएडा का रबुपुरा क्षेत्र कुछ दिन पहले तक एक सामान्य इलाका जैसा हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर लोगों और मीडिया का तांता लगा हुआ है। वजह है पाकिस्तान से अपने प्रेमी सचिन मीणा से मिलने आई एक 27 साल की महिला सीमा हैदर। सीमा का दावा है कि उसने सिर्फ 5वीं तक की पढ़ाई की है, लेकिन पत्रकारों के सवालों के जवाब वो ऐसे देती है कि मानो कोई ट्रेंड व्यक्ति बोल रहा हो। बीबीसी में छपी एक खबर के मुताबिक सीमा सचिन मीणा से मिलने के लिए पहले टूरिस्ट वीजा पर यूएई के रास्ते नेपाल के काठमांडू आई और फिर उसके बाद अवैध तरीके से घुसपैठ कर बस के माध्यम से भारत पहुंची। लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर कौन है सीमा हैदर? कैसे वो पाकिस्तान से यूएई से दुबई और फिर नेपाल के रास्ते अवैध रूप से घुसपैठ कर ग्रेटर नोएडा तक पहुंची? किसके कहने पर यूपी पुलिस ने उसे पकड़ा? कौन सी वो बातें हैं जो सीमा को जासूस होने का शक पैदा करती हैं? और आखिर क्यों सीमा पाकिस्तान से भागने के लिए 9 मई का ही दिन चुनती है? उस दिन पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ था, जानेंगे इस वीडियो में। सीमा हैदर वो पाकिस्तान से कैसे आ गया इंडिया में? कोई जासूस तो नहीं है। सीमा गुलाम हैदर। दरअसल सीमा हैदर और सचिन मीणा के प्यार की कहानी शुरू होती है मोबाइल पर ऑनलाइन खेले जाने वाले गेम पबजी से। 24 साल का सचिन सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है और कोविड से पहले तक वो रबुपुरा के ही एक परचून की दुकान में काम किया करता था। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद हुई, तो ऐसे में सचिन का काम भी छूट गया। अब खाली बैठा सचिन दिन भर मोबाइल पर पबजी गेम खेलने लगा। उधर कोरोना से तबाही को देखते हुए पाकिस्तान की सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया और इस दौरान अपने ही घर में कैद सीमा अपना समय टिकटॉक ऐप पर वीडियो देखने और वीडियो बनाने में गुजारने लगी। जब वीडियो से उसका दिल भर गया तो उसने मोबाइल पर कैंडी क्रश गेम खेलना शुरू कर दिया और जब यहाँ भी उसका मन नहीं लगा तो वो पबजी गेम पर शिफ्ट हो गई। पबजी गेम ने उसे डिजिटल आजादी दी, जहाँ घर बैठे ही दुनिया भर के कई लोग उसके संपर्क में आए और इन्हीं में से एक सचिन भी था। वो साल था 2020 और महीना था सितंबर का, जब नोएडा का सचिन मीणा और पाकिस्तान के कराची की रहने वाली सीमा हैदर पहली बार एक दूसरे के संपर्क में आई। दोनों रोजाना पबजी गेम खेलने के दौरान करीब 3 से 4 घंटे एक दूसरे से बातें करने लगे थे और दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। अब बात दोनों के फोन नंबर के आदान प्रदान तक पहुंची और वहीं से वीडियो कॉल तक। दोनों की लगातार वीडियो कॉल पर बातचीत होती रहती थी और इसी दौरान सीमा ने सचिन को वीडियो कॉल पर ही अपने बच्चों से मिलवाया। उसकी जिस दिन सचिन से फोन पर बात नहीं हो पाती थी, उस दिन वो सचिन के भाई को कॉल कर देती थी। सीमा बताती है कि एक बार उससे सचिन की कॉल मिस हो गई थी। इससे सचिन इतना नाराज हुआ कि उसने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट से सीमा को ब्लॉक कर दिया, जिसमें सीमा का नंबर भी शामिल था। जिसके बाद सचिन को मनाने के लिए सीमा ने अपनी बाई कलाई तक काट दी थी और फिर कटी हुई कलाई की फोटो सचिन के भाई को भेजी। तब जाकर सचिन ने उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अनब्लॉक किया। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है सीमा हैदर? सीमा पाकिस्तान के सिंध के खैरपुर की रहने वाली है। 3 बहनों में वो दूसरे नंबर की है। उसका एक बड़ा भाई भी है जो पाकिस्तानी सेना में सैनिक है। वहीं हिंदुस्तान लाइव में छपी खबर के मुताबिक सीमा हैदर के चाचा भी पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार हैं और एक इंटरव्यू में सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने बताया था कि सीमा एक दिन भी स्कूल नहीं गई है। उसने 5वीं तक पास नहीं की है। गुलाम ने कहा कि गांव में ही कोई पड़ोसी उसे घर पर पढ़ाने के लिए आता था, तो शायद 1 या 2 या 3 क्लास तक वो पढ़ी हुई है। वो घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं गई। उसका 5वीं तक पास होने का दावा गलत है। उसके पढ़े लिखे होने का कोई सबूत भी नहीं है। वहीं सीमा हैदर और उसके पति गुलाम हैदर की शादी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बीबीसी उर्दू ने जब सीमा के पति गुलाम से बात की तो उसने बताया कि सीमा से उसका संपर्क मिस कॉल के जरिए हुआ था। फिर दोनों में अगले 3-4 महीने तक फोन पर बातें होती रही और उसके बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। लेकिन शादी में आ रही मुश्किलों को देखते हुए सीमा ने अपना घर छोड़ दिया और उसके बाद गुलाम हैदर से कोर्ट में शादी कर ली। सीमा के कहने पर ही शादी के बाद दोनों कराची चले आई। कराची में गुलाम ऑटो रिक्शा चलाकर और मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने लगा और फिर साल 2019 में गुलाम हैदर काम करने के लिए सऊदी अरब चला गया। शुरू में कराची में सीमा के साथ उसके पिता, भाई और बहन भी उसी घर में रहते थे और उसके घर का आधा किराया सीमा और उसके पिता दिया करते थे। किराया देने को लेकर दोनों के बीच अक्सर लड़ाई भी होती थी। जब सीमा की बहन की शादी हो गई और उसका भाई पाकिस्तानी सेना में भर्ती हुआ तो सीमा के साथ उसके पिता ही रह गए थे। लेकिन पिछले साल उसके पिता की मौत हो गई। सीमा के पिता की मौत के बाद सचिन उससे मिलकर सांत्वना देना चाहता था, लेकिन दोनों के अलग अलग देशों के होने के कारण ऐसा नहीं हो सका। इसी बीच दोनों ने मिलने का फैसला किया और मिलने में आने वाली कठिनाइयों को लेकर गदर फिल्म के बारे में भी बात की कि कैसे तमाम बाधाओं के बीच भारत में रहने वाला लड़का पाकिस्तान में रहने वाली लड़की से मिलता है। इसके बाद सीमा ने अपना पासपोर्ट बनवाया और फरवरी 2023 में भारतीय वीजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन उस समय वीजा नहीं मिला और फिर दोनों ने नेपाल में मिलने का फैसला किया।
नेपाल से सीमा ने कैसे तय किया ग्रेटर नोएडा तक का सफर। सीमा ने पुलिस को बताया था कि भारत का वीजा नहीं मिलने के बाद उसने नेपाल के वीजा के लिए अप्लाई किया, जो कि अप्रूव हो गया। वो 10 मार्च को यूएई होते हुए नेपाल के काठमांडू पहुंची। उधर सचिन भी दिल्ली के कश्मीरी गेट से बस पकड़कर काठमांडू पहुंचा। यहाँ पहुंचने पर दोनों ने सबसे पहले सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर देखी और फिर अगले दिन पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। ये दोनों एक हफ्ते तक काठमांडू में पति पत्नी की तरह रहे। इस दौरान सीमा ने माथे पर सिंदूर लगाए रखा और भारतीय पहनावे साड़ी में कई फोटोज भी खिंचवाई और उन्हें इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया। इसके बाद सीमा वापस अपने देश पाकिस्तान चली गई। कराची पहुंचने के बाद उसने करीब 12 लाख पाकिस्तानी रुपयों में अपना घर बेच दिया। इसके ठीक 2 महीने बाद एक बार फिर सीमा हैदर टूरिस्ट वीजा पर यूएई के रास्ते नेपाल के काठमांडू पहुंची, लेकिन इस बार वो काठमांडू अकेली नहीं आई थी। उसके साथ उसके 4 बच्चे भी आए थे। लेकिन तब सचिन भारत में ही था। काठमांडू पहुंचकर उसने पोखरा के लिए वैन ली और वहां से 15,000 रुपए में दिल्ली के लिए एक प्राइवेट बस में अपने लिए और अपने बच्चों के लिए टिकट बुक करवाई। यात्रा के दौरान सीमा हैदर लगातार सचिन के संपर्क में रही थी। नवभारत टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक अब सीमा को डर लगने लगा था कि कहीं वो पकड़ी न जाए और उसके बच्चे उससे छीन न जाएं। सफर के दौरान जब बस कंडक्टर ने उससे पहचान पत्र मांगा तो वो उसके पास नहीं था। हालांकि सीमा इसके लिए पहले से ही तैयार थी। उसका दावा है कि उसने कंडक्टर को अपना नाम सीमा और पति का नाम सचिन मीणा बताया और खुद को रघुपुरा की रहने वाली कहा। उसने अपने बच्चों के नाम राज, प्रियंका, परी और मुन्नी बताई। अपने पति को ठाकुर और खुद को ठकुराइन होने की बात पर कंडक्टर ने उसे आगे कुछ नहीं पूछा और इस तरह से वो दिल्ली पहुंच गई, जहां फिर उसने कश्मीरी गेट से जेवर के लिए बस ली। वहीं पुलिस में दर्ज एक एफआईआर के मुताबिक अपने 4 बच्चों के साथ 13 जुलाई की रात सीमा यमुना एक्सप्रेस वे पर फॉल कट के पास उतर गई, जहां सचिन उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। यहाँ से सचिन ने सीमा और बच्चों को ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा के अम्बेडकर मोहल्ले में ले गया, जहां उसने पहले से ही 2500 रुपए में किराए पर कमरा लिया हुआ था। यहाँ मकान मालिक से उसने कहा था कि उसकी कोर्ट मैरिज हुई है और वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ कमरे में रहेगा। मकान मालिक ने आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर उसे कमरा किराए पर दे दिया। कैसे पकड़ी गई सीमा गुलाम हैदर। भारत पहुंचने के बाद सीमा जल्द से जल्द सचिन से शादी करना चाहती थी। इसके लिए उसने सचिन और उसके वकील से भी बात की। पुलिस में दर्ज एक एफआईआर के मुताबिक सीमा ने बताया कि 30 जून को सचिन के पिता नेत्रपाल उसके कमरे में आए थे, जहां उन्होंने कोर्ट मैरिज करवाने की बात कही। यहाँ सीमा को उन्होंने बताया कि सचिन बुलंदशहर गया हुआ है और सीमा को भी अपने कागजात लेकर बुलंदशहर कोर्ट चलने को कहा। इसके बाद सीमा अपने 4 बच्चों के साथ बुलंदशहर कोर्ट पहुँच गयी, जहां वकील ने सीमा के पासपोर्ट और उसके कागज देखने के बाद कहा कि वो पाकिस्तान की रहने वाली है, इसलिए उसकी शादी सचिन से नहीं हो सकती। इसके बाद सचिन, सीमा और उसके पिता बच्चों के साथ रघुपुरा आ गए। लेकिन रात में सभी को डर लगने लगा था कि कहीं पुलिस को कोई सूचना न मिल जाए और वे लोग पकड़े न जाएं। इसके बाद 30 जून की रात को ही सचिन और सीमा नेत्रपाल से खर्चा लेकर बच्चों के साथ रघुपुरा से भाग गए। ये दिल्ली जाना चाहते थे। ऐसे में रघुपुरा और हरियाणा के बल्लभगढ़ पहुंचे। इसी बीच पुलिस को भी पाकिस्तानी महिला के रघुपुरा में रहने की सूचना मिली। पुलिस 1 जुलाई को सीमा और सचिन की तलाश में उस किराए के मकान पर पहुंची जहां वो रह रहे थे, लेकिन वहां पुलिस को कोई नहीं मिला। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक पुलिस को 3 जुलाई को एक मुखबिर से सीमा और सचिन के हरियाणा में छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने 4 जुलाई को हरियाणा के बल्लभगढ़ में सचिन, सीमा और उसके 4 बच्चों को हिरासत में लिया। पुलिस ने सीमा, सचिन मीणा और उसके पिता नेत्रपाल के खिलाफ विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि सचिन और सीमा को 7 जुलाई को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। सीमा के पाकिस्तान से भारत आने में 9 मई का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। अब सवाल उठता है कि उस दिन पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ था और क्यों सीमा ने भारत में घुसने के लिए आखिर इसी दिन को चुना। क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? दरअसल 9 मई को पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनके समर्थक सड़क पर आ गई और सेना के ठिकानों को निशाना बनाकर अपना गुस्सा निकालने लगे। जगह जगह हिंसाएं होने लगी। कुछ घंटे के भीतर ही पाकिस्तान की सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए इंटरनेट पर बैन लगा दिया और इसी दिन गुलाम हैदर का अपनी पत्नी और बच्चों से संपर्क टूट गया। यहाँ तक कि जब इंटरनेट पर बैन हटा तो उसके बाद भी ये स्थिति बरकरार रही। जब गुलाम हैदर का सीमा से काफी दिनों तक संपर्क नहीं हुआ तो उसने अपने पिता मीरजान से कराची जाने का अनुरोध किया। वहां पहुंचने के बाद उसके पिता को पता चला कि उनकी बहू ने घर बेचकर सभी सामान को एक किराए के मकान में शिफ्ट कर दिया है, जिसके बाद मीरजान ने अपनी बहू और बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत मालिक कैंट पुलिस थाने में दर्ज कराई। मीरजान के मुताबिक उनके बेटे ने सीमा के कहने पर 7 लाख रुपए भेजे थे। सीमा उस पैसे और 7 तोला सोने के गहनों के साथ गायब है और उनका और उनके बच्चों का कोई पता नहीं मिल रहा है। वहीं गुलाम हैदर को भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि उनकी पत्नी भारत के जेल में बंद है। उधर सीमा की ओर से ये दावा किया गया था कि उसने अपने पति को तलाक दे दिया है। हालांकि गुलाम हैदर ने उसके इस दावों को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि उन्होंने सीमा को तलाक नहीं दिया, वो उससे बहुत प्यार करते हैं।
गुलाम सीमा पर इतना विश्वास करता था कि उसने अपने घर भी उसी के नाम पर लिया था। अब बात करते हैं सीमा के जासूसी एंगल की। आज तक की खबर के मुताबिक सीमा और सचिन के पास से पुलिस को 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 1 टूटा मोबाइल फोन, 1 परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 4 जन्म प्रमाण पत्र, 1 मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 3 आधार कार्ड और 1 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डाटाबेस एवं रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर सूची, 6 पासपोर्ट, 5 वैक्सीन कार्ड और 1 बस का टिकट मिला है। सीमा का पाकिस्तानी पहचान पत्र भी अब जांच के दायरे में आ गया है। दरअसल वक्त बीतने के साथ ही सीमा हैदर की कहानी में कई नए मोड़ आते जा रहे हैं। उसकी बातों पर अब शक होने लगा है। उसके बारे में नई नई जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं, जो बताती हैं कि ये महज एक लव स्टोरी नहीं जो 2 देशों की सरहद को पार कर गई, बल्कि इस कहानी के पीछे कुछ और छिपा हो सकता है। उधर पुलिस को भी अब ये शक होने लगा है कि सीमा हैदर को कहीं कोई गाइड तो नहीं कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को सीमा को लेकर ढेरों सवाल खटक रहे हैं, जिसने सीमा के खिलाफ जांच को दोबारा शुरू कर दिया है। अब यूपी ATS उसके द्वारा तोड़े गए सिम कार्ड, कैसेट और उसके भाई के बारे में पूछताछ कर रही है। वहीं मीडिया में बातचीत के दौरान दिए गए उनके बयानों को भी खंगाला जा रहा है, जिसके आधार पर उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं कुछ इंटरव्यूज में सीमा हैदर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से भारत में रहने देने की गुहार भी लगाती हुई दिख रही थी। सीमा की गिरफ्तारी और फिर जमानत के बाद जिस तरह से उसने मीडिया को इंटरव्यू दिए, उसने सबका ध्यान खींचा है। वो जिस तरीके से मीडिया के सामने खुलकर शुद्ध हिंदी में बात कर रही है, उसे जानकारों ने सामान्य नहीं माना। अब सवाल तो ये भी उठता है कि अवैध तरीके से बॉर्डर पार कर भारत में घुसने वाली ये महिला आखिर मीडिया के सामने इतनी सहज कैसे हो सकती है। 5वीं पास होने का दावा करने वाली सीमा आखिर इतनी ज्यादा मोबाइल फ्रेंडली कैसे है, और PUBG गेम खेलने के दौरान आखिर उसने मारिया खान नाम से ID क्यों बनाई थी। क्या वो इतनी स्मार्ट है कि खेल की बारीकियों और टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझती है। सीमा के पास मौजूद कई पासपोर्ट, मोबाइल फोन और फर्जी दस्तावेज किसी को भी उस पर शक करने के लिए मजबूर करते हैं। वहीं अब बड़ा सवाल तो ये भी है कि जिंदगी भर उर्दू बोलने वाली सीमा आखिर इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेती है। कैसे वो इतनी जल्दी हिंदू संस्कृति में घुल मिल गई। सीमा के कई वीडियोस वायरल हुए हैं जिनमें वो साड़ी में डांस कर रही है। उसके पहनावे और उसके लहजे से ये कोई नहीं कह सकता कि वो भारतीय नहीं है। सचिन से सच्चा प्यार का दावा करने वाली सीमा को आखिर 4 मोबाइल रखने की क्या जरूरत पड़ी। अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि क्या सीमा सच में सचिन से प्यार के लिए पाकिस्तान से भागकर भारत आई है, या फिर इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI या पाकिस्तानी सेना की कोई साजिश तो नहीं। खैर इतना तो तय है कि सीमा हैदर की कहानी इतनी भी सीधी सादी नहीं है जितना वो इसे मीडिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रही है। सीमा अपने बारे में जो भी बता रही है वो उसका पूरा सच नहीं है, और इसी बात का शक अब इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी हो चुका है, जिसने यूपी ATS के कान खड़े कर दिए हैं। वैसे सीमा और सचिन की प्रेम कहानी को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। साथ ही नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।